भाजपा जीत पर मुजफ्फरनगर में जश्न, शिव चौक बना उत्सव का केंद्र। खबर। मुजफ्फरनगर। पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिले स्पष्ट बहुमत के बाद देश भर की तरह मुजफ्फरनगर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। शहर के प्रमुख स्थल शिव चौक पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जीत की खुशी पूरे उत्साह के साथ मनाई। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ा दिया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच कार्यकर्ताओं ने जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। पूरे क्षेत्र में आतिशबाजी के साथ माहौल को पूरी तरह उत्सवमय बना दिया गया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाई दी। अपने संबोधन में कपिल देव अग्रवाल और संजीव बालियान ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नेतृत्व की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा चलाई गई जन जागरण अभियान, मजबूत संगठन और जनता से निरंतर संवाद का ही परिणाम है कि भाजपा को ये प्रचंड समर्थन मिला है। जश्न के बीच एक अलग ही दृश्य तब देखने को मिला जब कपिल देव अग्रवाल ने भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ नृत्य किया और अपने हाथों से झाल मुड़ी तैयार कर सभी को परोसी। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खास उत्साह दिखाई दिया। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में भाजपा की जीत का जश्न न केवल राजनीतिक उत्साह का प्रतीक रहा, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता और ऊर्जा का भी संदेश देता नजर आया। देखिए, पूरे देश के अंदर उल्लास है। हम सब मुजफ्फरनगर में हैं और पश्चिम बंगाल में एक शानदार सरकार, हिंदुस्तान के अंदर आजादी के बाद पहली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी और बनी है निश्चित रूप से, और 3 प्रदेशों के अंदर, आसाम के अंदर, पांडुचेरी के अंदर, और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, राष्ट्रीय नितिन नवीन जी को, आदरणीय सुनील बंसल जी को और पार्टी के सब कार्यकर्ताओं जिन्होंने वहाँ पर परिश्रम किया। और ममता बनर्जी जिस प्रकार से गुंडाई, लगातार दमन, वहाँ पर कार्यकर्ताओं की हत्याएं, जजों के साथ मारपीट, डॉक्टरों के साथ हत्याएं उनकी, यानी आतंक का माहौल था। आतंक के माहौल को वहाँ के कार्यकर्ताओं ने ध्वस्त करने का काम किया और शानदार सरकार, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। निश्चित रूप से वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, और ये जश्न का माहौल, उल्लास का माहौल शिवमूर्ति मुजफ्फरनगर में है। सब कार्यकर्ता मिलकर, डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं, डॉक्टर सुभाष शर्मा जी हैं, सुधीर सैनी जी हैं, वीरपाल निर्मल जी हैं, और समाज के भी सब लोग हैं, पार्टी के अलावा भी सबके मन में बहुत उल्लास है, बहुत प्रसन्नता है कि एक ऐसे किले को ध्वस्त करने का काम किया जो आतंक की सरकार थी, गुंडे की सरकार थी। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत उल्लास का विषय, मैं सभी को बधाई देता हूँ। और ये भी हम कह सकते हैं गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक आज भगवा ही भगवा है चारों तरफ। ये बड़े उल्लास की बात है। मिठाई के साथ साथ दाल खिलाई जा रही है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जो जीत उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज पश्चिम बंगाल की जीत ऐतिहासिक जीत है। ये मोदी जी की नीति का और उनके प्रति जनता का अटूट विश्वास जो है उसका परिणाम है। और मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा परिणाम लाकर एक सुशासन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की है और अब पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षित रहेंगे, वायु सुरक्षित रहेगा और एक विकास सबको साथ देकर और जो घुसपैठिया लगातार पश्चिम बंगाल में अंदर घुस रहा था काम किया जाएगा। और मैं जीत के लिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं, आसाम की जनता को, पांडुचेरी की जनता को, तमिलनाडु की जनता को, आसाम की जनता को बहुत बधाई देता हूँ। जीते पश्चिम बंगाल, खुशी मना रहा सारा देश। आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में शिव मूर्ति पर खड़े हुए ऐसा लग रहा है कि हमने वोट डाला हो और हमें वहां पर जीते हो। ऐसे पूरे देश में आज हर्षोल्लास का माहौल है। पूरे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था जो बहुत विकट था और 3 कार्यकाल से ममता का जो कुशासन चल रहा था, आज उससे मुक्ति मिली। और वहाँ के जो सनातनी है, जो डर रहे थे, कल तक भी डर रहे थे, आज वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल जीतकर हमने सारा देश जीत लिया और आने वाले समय में जो राज्यों में चुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। देखिए, ऐतिहासिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की इच्छा थी पूरे देश में कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बने। हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरुआत ये हुई थी और आज बंगाल फतेह हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। बहुत बधाई प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, और बड़ी खुशी की बात है कि सुनील बंसल जी जो हमारे संगठन मंत्री रहे हैं
वो वहाँ के प्रभारी थे। तो एक कार्यकर्ताओं की, बंगाल के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी विजय है। 5 में से 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मात्र केरल और तमिलनाडु, जहाँ हमारी ज्यादा वो नहीं रही, वहाँ रही है। बाकी 3 प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनी है। अच्छा, आज मिठाई का साथ साथ झालमुड़ी खाई जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इसको भी फेमस कर दिया पूरे देश में। मैं कपिल जी को कह रहा था कि हमें पहले नहीं पता था क्या हो। मैं कपिल देव अग्रवाल जी को ये कह रहा था कि पहले नहीं पता था क्या हो। प्रधानमंत्री जिसको भी हाथ लगाते वही ब्रांड बन जाता है। इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी बात है। तो आज वही झालमुड़ी कपिल देव जी बना रहे हैं और सबको कार्यकर्ताओं को खिला रहे हैं। देखिए, कमाल तो प्रधानमंत्री बताए ना, जो वो सोच रहे थे वो ब्रांड बन जाता है, वही कमाल हो जाता है। बिल्कुल, इसमें क्या कोई शक है। अमित शाह की रणनीति और मोदी का मैजिक, इनसे बंगाल फतेह हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यूपी मॉडल वहाँ बनाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कहा कि यूपी मॉडल के अनुसार काम किया जाएगा बंगाल में। अच्छी बात है। बंगाल में जिस तरह का अपराध है, आपराधिक प्रवृत्ति के टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, तो सख्ताई की आवश्यकता है। जो उन्होंने कहा ठीक कहा है। इस जीत को हम एक आगाज देखते हैं। जो 1-2 जगह बची है वहाँ भी हमारी प्रचंड जीत होगी। जो विपक्ष ने किया महिलाओं के लिए, महिलाओं ने बंगाल में अब उसका जवाब दिया है। जहाँ रह गया है वहाँ भी जवाब देंगी। अब ईश्वर ने चाहा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास भी, ये आपका बंगाल जुड़ेगा। विकास से, मुख्य धारा से महिलाएं सुरक्षित होंगी, बंगाल का विकास होगा। बंगाल का अपना एक इतिहास है जिसे इन सरकारों ने खत्म कर दिया। ईश्वर चाहेगा तो वो पुराना जो बंगाल था वो फिर से जीवित होगा। जैसी प्रचंड जीत, ऐसी प्रचंड खुशी कार्यकर्ताओं में है। और ये जीत कुशासन पे सुशासन के लिए जीत है। उस ममता बनर्जी के कुशासन से लोगों ने मुक्त होकर भाजपा का शासन चुना है, जिससे कि वहाँ सुशासन रहे। अच्छा, आपको क्या बदलाव देगा? बदलाव, आपको हर तरह का बदलाव वहाँ नजर आएगा। जो अब तक का वहाँ अराजकता का माहौल था वो सब अब बदल जाएगा। आज जो जीत हुई है, खुशी मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, आज का दिन जो है बदलाव का दिन है। आज का दिन जो न केवल बदलाव का दिन नहीं, बल्कि पूरे विश्व में, पूरे हमारे प्रदेश में, देश में बहुत उन्नति का दिन है। और इसमें युवाओं का बहुत ज्यादा साहस, युवाओं को साहस मिलेगा। और वहाँ पर जनता ने बता दिया है, जनता ने साफ कर दिया है कि हमें बदलाव चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी उन्नति के साथ बड़ी प्रगति कर रही है और ममता जी को टाटा बाय बाय कर रहा है।